रेम अभिप्सीतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। जय शंभु नारायण। सब कार्य के प्रारंभ में हम गणेश जी की पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, गणेश जी का चिंतन करते हैं, उनका आराधन करते हैं। ऐसा कहा गया है कि गणेश जी सुख करता है, विघ्न हरता है। शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि 6 कार्य ऐसे हैं कि उसके प्रारंभ में हमें गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के 12 नाम है जो इस 6 कार्य के पहले अगर ना लिया जाए, उनका पूजन ना किया जाए, उनका अर्चन ना किया जाए तो वो कार्य के अंदर बाधा खड़ी भी कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। तो चलिए जानते हैं वो कार्य कौन से हैं। विद्यारंभे मतलब के विद्या के आरंभ में। हम जब बच्चे को पढ़ाई करने बैठाते हैं या हम कभी भी कुछ पढ़ने की शुरुआत करते हैं तब हम गणेश जी का स्मरण करते हैं। विद्यारंभे विवाहे च, दूसरा है विवाह कार्य में। विवाह यानी कि जो मांगलिक कार्य होता है हमारे घर के अंदर, विवाह को हम हमारे जीवन का सबसे मांगलिक प्रसंग कहते हैं। ऐसे अच्छे कार्य में सबसे पहले गणेश जी मंगल मूर्ति को याद करना चाहिए। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे यानी कि हम गृह प्रवेश करते हैं, हम घर का वास्तु करते हैं, या हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, हम किसी भी कार्य में प्रवेश करते हैं, किसी भी नई जगह पे हम रहने जाते हैं, कहीं पे भी हम प्रवेश करते हैं तो वहां पे भी हम गणेश जी को याद करते हैं। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, मतलब कि प्रवेश में तो भगवान को याद करना ही चाहिए, पर जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे, हम एक सिटी से कहीं दूसरी सिटी पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, या हम शिफ्टिंग करते हैं, या कभी भी हम बाहर घूमने जाते हैं, अगर हम मूवी देखने भी जाते हैं, कहीं पे भी हम कभी भी बाहर जाते हैं, तभी भी हमें गणेश जी को याद करना चाहिए। संग्रामे संकटश्चैव यानी कि संग्राम और संकट, आखिरी के 2 ये कार्य है। पहले के समय में राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, संग्राम में जाते थे, युद्ध मैदान में जाते थे तो गणेश जी का पूजन करके जाते थे, अर्चन करके जाते थे, उसका यज्ञ करके जाते थे कि हमें कोई भी प्रकार का विघ्न ना प्राप्त हो। अब हमें तो कोई युद्ध के मैदान में जाना नहीं है, बट हम स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए, हम हमारे ऑफिस में जाए, हम कहीं पे भी जाते हैं, वो हमारे लिए लाइफ भी एक स्ट्रगल होती है। हमारी लाइफ भी एक युद्ध के मैदान जैसी होती है। पल पल रोज हमें कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रगल आती है, ऐसी दिक्कतें आती है जहाँ पे हमें उसके साथ फाइट करना पड़ता है, हमें हमारी हेल्थ के साथ फाइट करना पड़ता है। तो वो संग्राम हो गया। संकट यानी आप कोर्ट कचहरी में कहाँ पे आप फंस चुके हो, आप पे कोई केस है, आपका पुलिस का कोई केस चल रहा है, या आप पे कोई हेल्थ का ऐसा संकट आया है, या ऐसी कोई महामारी आ जाती है, भूकंप आ जाती है, सुनामी आ जाता है, ऐसा कोई संकट आ जाता है, तब गणेश जी को याद करने चाहिए। ये 6 कार्य है विद्या के आरंभ में, मांगलिक प्रसंग हो, विवाह हो या गृह प्रवेश हो, वास्तु हो, आप बाहर घूमने जाते हो या किसी संग्राम में जाते हो, किसी संकट में हो, ऐसे कोई भी कार्य के प्रारंभ में अगर गणेश जी का स्मरण किया जाए, गणेश जी के 12 नाम है उसका अगर चिंतन किया जाए, उसका पूजन किया जाए, गणेश जी की अंग पूजा कर सकते हो आप, दुर्वा से, रक्त अक्षत से भगवान की पूजा कर सकते हो, भगवान का आप अथर्वशीष के द्वारा पूजन अर्चन कर सकते हो, भगवान का गणेश याग कर सकते हो। आप अपनी श्रद्धा, शक्ति और भक्ति अनुसार आप भगवान को याद कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं भगवान के वो 12 नाम क्या है। भगवान का सबसे पहला नाम है सुमुख, यानी कि जो सुंदर मुख वाले हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। गणेश जी को हम देखते हैं तो हमें मुंह में से ऐसे निकल जाता है, वाह कितने क्यूट है, भगवान बहुत सुंदर है। फिर एक दंत, भगवान कैसे है? एक दंती है। भगवान का एक दांत हमें दिखता है, एक दांत हमें आधा दिखता है। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो यानी कि कपिल, जो बहुत प्योर है, बहुत डिसेंट है, बहुत ही मतलब इनोसेंट है। गजकर्णक, जिनके कान हाथी जैसे है। लंबोदर यानी कि जिनका पेट बहुत ही बड़ा है, बहुत उंडा है, पूरे समाज की सारे लोगों की प्रार्थनाएं, संकट है, सारे लोगों की कहानी है, अपने अंदर समा लेते हैं। कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो, विकटो भगवान का एक नाम विकट भी है। जैसे अलजेब्रा में माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे जो लोग संकट दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, उनके लिए भगवान विकट बन के प्रकट होते हैं। जो भगवान का भक्त है, भले ना वो छोटा बालक क्यों ना हो, पर उसके कार्य में कभी भी कोई अड़चन आती है तो भगवान उस अड़चन के सामने विकट बन के खड़े हो जाते हैं। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो, जो भी विघ्न आते हैं उसको नाश करने वाले, बाधा को नाश करने वाले, विघ्न नाशो विनायक।
विनायक यानी कि हर कार्य को जो लीड कर सकते हैं, सबके आगे खड़े रह सकते हैं, वैसे विनायक है, सब कार्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। विघ्ननाशो विनायको। धूम्रकेतुर, जिसका जो स्वरूप है वो धूम्र है, जो स्मोकी हमारा जो कलर रहता है, वैसे भगवान का वैसे ब्राउनिश रक्त ऐसे धूम्र वर्ण के भगवान है। धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो, वो देवगण हो, ऋषिगण हो, शिवगण हो या मनुष्य गण हो, सभी गण के वो अध्यक्ष है। गणाध्यक्षो धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो, जिसके भाल में चंद्रमा है। भालचंद्रो गजानन, जिनका मुख गज का है, हाथी का है। वैसे भगवान के ये 12 नाम है। इस 12 नामों से आप भगवान का पूजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, अर्चन कर सकते हो। भगवान को दुर्वा के साथ, भगवान को लाल पुष्प के साथ, रक्त अक्षत यानी कि लाल अक्षत के साथ, भगवान को अथर्वशीष के आवरण पूजा के साथ, अर्चन के साथ, भगवान के लड्डू का याग करके आप भगवान को अपने कार्य में जो भी बाधाएं आ रही है, आपके जीवन के अंदर जो भी अमंगलकारी चीज़ें हो रही है, उस अमंगल को मंगल करने के लिए, दुख में से सुख में आने के लिए, विघ्न को दूर करके कार्य को परिपूर्ण करने के लिए आप भगवान की आराधना कर सकते हो। तो चलिए हम सब मिलके गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के सारे कार्य निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो और हमारे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हम जो यहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं, ये जो वैदिक सनातन धर्म है, 18 पुराण है हमारे, किस पुराण में ऐसी कौन सी कहानी है जो सही मायने में महर्षि वेदव्यास जी के रचयिता है और महर्षि वेदव्यास जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे तरफ से आपको वो नॉलेज शेयर कर सके। तो आपको अगर ये हमारी चैनल पसंद आई हो, हमारे वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन का जो बेल वाला जो बटन है उसे भी आप दबा सकते हो और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। जय शंभू नारायण।